चलिए, नहीं नहीं, हम लोग अब एग्जाम्पल में सबसे पहले समझते हैं क्रोबार को। क्रोबार क्या होती है? क्रोबार क्रोबार क्या होती है? क्या होती है क्रोबार? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। सिंपल ये डंडा आगे से यू शेप, हाँ, उठाने के काम आती है। अब हमारी एक इससे भी सिंपल क्रोबार, ये डंडा भी हो जाएगा। ये क्या करती है? बस उसको अंदर अपने धंसाने के काम आती है, फिर उठा लो उसको। लेकिन अगर इसको भी अंदर कर दिए तब भी वो उसी काम आएगी। तो जस्ट अज्यूम कि दिस इज आवर क्रोबार, ठीक है, ये हमारा क्रोबार है। अवरल भाई आ जाइए, ठीक है, इसके ऊपर से आइएगा सामान, ठीक है। ये हमारा क्रोबार है और ये आपके पास है, और यहाँ पे ये हमारा लोड रखा हुआ है। अब आप दिमाग लगाइए, हाँ, अब आप दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा नहीं इसमें फंसा के करेंगे ना, आपको इसको ऊपर उठाना है। अब आप दिमाग लगाइए कब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, करिए, कुछ भी ऐसा करिए कि आपको फोर्स कम लगाना पड़े। बढ़िया, डिस्प्लेस आपने किया। तो इस केस में ये आपकी मशीन कैसी है? इस केस में आपने मशीन को क्या बना दिया अवरल भाई? नहीं, इस केस में आपने अपनी मशीन को कैसे यूज़ किया है? फोर्स मल्टीप्लायर या वेलोसिटी मल्टीप्लायर? इसको ध्यान में रखिए। आपका ये बार यहाँ पे था, अभी आपकी मशीन कैसी है? नहीं नहीं, बताने दीजिए। क्यों नहीं, आप पीछे क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आपने किया है ना। हाँ सर, क्योंकि क्या कहते हैं, वो जो लोड आर्म है और ये एफर्ट आर्म, मतलब लोड आर्म बड़ा है। लोड आर्म बड़ा है, ठीक है, तो एफर्ट आर्म बड़ा है इस केस में। और अगर नहीं, हाँ, लोड आर्म हमारा बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है। और अगर हमने ये कर दिया, क्रोबार, हमारा वेट यहाँ पे था, आप इसमें अपना डंडा फंसाइए, ये यहाँ पे रखा है लोड, फंसाइए। अब यही होता है क्रोबार, कहीं पे फंसा हुआ है, लेकिन क्रोबार बस यू शेप्ड होता है, वो फंसाने के काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा लोड है, इसमें फंसाइए, बढ़िया। अब उठाइए, इजीली उठ रहा है, फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, और इजीली उठ रहा है ना। थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है, मुश्किल होते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म की वजह से, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप जा सकते हैं। इसीलिए मैं अवरल को बुलाता हूँ, क्योंकि अवरल भाई बड़े स्ट्रांग है, ठीक है। हाँ हाँ, चलो भाई। अब हाँ, क्रोबार क्या है, क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारा लोड कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ये हमारा लोड होगा। हमारा एफर्ट कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है। फलक्रम कहाँ होगा, कौन बताएगा? यहाँ पे होता है ना, यहीं से ही घूमता है, यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है। तो देखिए, एफर्ट आर्म कितना बड़ा, लोड आर्म कितना छोटा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? एक फोर्स मल्टीप्लायर है। बहुत बढ़िया, चलिए अब सीजर्स पे जाते हैं। अरे ये सब बुक में तो ऐसे ही दिया है, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से कि आपको देख के ही समझ में आए मशीन जी। क्लॉ हैमर होता है जो किसी कील को निकालने के काम आता है। हाँ, उसका कील, रुकिए, इसका डायग्राम हम लोग शो करते हैं। क्लॉ हैमर को समझते हैं, वो क्या है? देखिए, बता, ठीक है, सीजर्स, फिर से सीजर को इग्नोर करते हुए फिर से पहले क्लॉ हैमर समझेंगे। सीजर बहुत इग्नोर हो रही है। अच्छा, सीजर कैसी है, क्या करती है? वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा क्लॉ हैमर है। अब किसका किसका गैस है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, किसका गैस है वेलोसिटी, किसका डायरेक्शन चेंज? फोर्स, सबका फोर्स है। आपका आयुष भाई? फोर्स और डायरेक्शन चेंज, गुड। और आपका आयुष भाई? क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे आपने एफर्ट आर्म को कैलकुलेट किया? हाँ, तो आपको ये पता है कि लोड कहाँ होगा? हाँ, बहुत अच्छा, यही मैं देख रहा था कि ये पता है कि लोड कहाँ पे होगा। तो हमारा लोड यहाँ पे होगा, एक कील निकालना। हाँ, बहुत अच्छा, उस पर भी आते हैं। चलिए, एक कील ही है यहाँ पे जी। नहीं नहीं, देखिए ये हमारी कील है, ठीक है। कील को ये क्लॉ हैमर की मदद से हम लोग ने क्या किया, ये दीवार है, दीवार पे इसको रखा और इसको ऐसे किया, तो फल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, कहाँ से ही घूम रही है? यहाँ पे, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा, ये है फलक्रम। जहाँ से भी ये दोनों का कांटेक्ट बनता है वो हमारी फलक्रम बनती है। तो ये फलक्रम है। यहाँ से एफर्ट का, अरे लोड आर्म का डिस्टेंस छोटा, एफर्ट आर्म का बहुत बड़ा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज भी करेगी ये, क्योंकि ऐसे में आपको, वैसे ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। अगर आप देखो इसको, तो ये यहाँ पे भी अगर आपको खींचना होता है इसको, तब भी आप इसको ऐसे खींचते, अभी बस आप इसको ऐसे खींच रहे हो। हाँ, लीनियर से रोटेटरी में ला रही है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया क्लॉ हैमर क्या होता है, एक फोर्स मल्टीप्लायर। अब सिजर को और किसी को, वो तो मैंने जगह खा ली उसकी। इन दोनों को ज़रा कंपेयर करके बताइए कि कौन सी फोर्स मल्टीप्लायर, कौन वेलोसिटी, क्या दोनों सेम ही हैं? बहुत अच्छा, दोनों सेम है। आयुष भाई आपके हिसाब से दोनों सेम हो सकता है, सेम भी हो सकता है ये फोर्स में। चलिए सब देख लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, देखते हैं। डेमोक्रेसी हर बार काम आती है। प्रक्षत, हर्ष, अविरल, सामर्थ, आयुष, 5 ही लोग हैं ना? हाँ भाई, आपके हिसाब से? हाँ, अलग अलग तो है। ये क्या है, ये हम ए दे दे रहे हैं इसको, और ये बी है। ए वेलोसिटी है, बी का फोर्स है, और फिर उसके बाद हर्ष भाई आपके साथ सेम है, ठीक है। फिर आयुष, अविरल भाई ए वी लिख दो,
सेम? अरे यार आपका तो कुछ अलग था, ऐसा सेम था। डेमोक्रेसी तो जीत गई। सेम है, ठीक है, सेम। इनके सेम की उनका सेम। चलिए यार, डेमोक्रेसी तो जीत गई है। अब ऐसा क्यों? ठीक है, लोकतंत्र पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं इसके हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो फलक्रम कहाँ पे है यहाँ पे? हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, ठीक है। तो दिस हमेशा फलक्रम आपको ट्रायंगल सुंदर सा नहीं दिखेगा। जब आप क्रोबार यूज करोगे तो आप ढूंढो यार कहाँ पे वो ट्रायंगल, मिलेगा नहीं वैसे, ठीक है। वो आपको जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हम बस फलक्रम को यूज करते हैं दिखाने के लिए कि यार ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज ट्रायंगल, ठीक है। तो जहां से भी, तो यहां से घूमता है तो ये लोड आर्म और एफर्ट आर्म, इसमें क्या है? ये एफर्ट आर्म है, ये क्या है? बहुत बढ़िया। ये वाला लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। लेस देन 1 है तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर है तो हम लोग इसको यूज क्या करते हैं? हम लोग को तो फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स खर्च करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा। कैंची आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हो, लंबा पेपर काट देती है, ठीक है। और हाँ, इस तब भी जितना आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही तो पेपर काटेगी। इसका डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा इन कंपैरिजन टू इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसका भी जब भी वेलोसिटी मल्टीप्लायर है तो डिस्प्लेसमेंट का ही तो खेल है। जैसे अभी उन्होंने किया था, यहाँ उन्होंने किया तो है। अगर इसको मैं वेलोसिटी मल्टीप्लायर चेंज करूँ तो आप देखेंगे इधर का डिस्प्लेसमेंट कम है और उधर का ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सर जो सबसे छोटी कैंची होती है ना सर, उसका एफर्ट आर्म और लोड आर्म सेम होता है। इसकी बात हो रही है। हाँ, कैंची उसको शीयर्स बोलते हैं, ठीक है। शीयर्स का डायग्राम मिला नहीं। शीयर्स यूज होती है मेटल काटने के लिए। ये इसका बड़ा, ये कैंची तो नहीं लग रही है। अब टेलर वो क्या यूज कर रहा है हमें क्या पता। टेलर वाली, अब टेलर भाई हमारा टेलरिंग का काम नहीं, तो टेलर कौन सी यूज करता है? इनमें से कोई है? इनमें से कोई है? ये है, इससे मूंछ काटते हैं। ये आप लोग खुद दिमाग लगाइए। फोर्स मल्टीप्लायर के वेलोसिटी की फोर्स, सोचिए बताइए किस कैटेगरी की मशीन है। इस बार भी वोटिंग सबकी सेम है कि सब लोग बदलोगे? ये क्या है, ये क्या करेगी? सिर्फ ये क्या है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई या फोर्स? पक्षत के हिसाब से वेलोसिटी, ठीक है। हर्ष के हिसाब से क्या है? ये सी वेलोसिटी आपके हिसाब से भी। फिर अविरल के हिसाब से क्या है? तो यार सब सेम ही दे रहे हो। बी यूनिक फोर्स, बढ़िया। आयुष भाई आपका तो मुझे पता ही था, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी जीत गई यार। क्यों? क्योंकि फलक्रम कहाँ है? फलक्रम ये है अपना लोड आर्म,
क्या है, एफर्ट आर्म ये है, ठीक है। कौन सा ज़्यादा लंबा दिख रहा है, लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर। अब इस केस पे उतर आते हैं, ये क्या करेगी, हाँ बहुत अच्छा, ये फल्क्रम है अपना, यहाँ पे क्या होगा, ये लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म, फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। हाँ ये फोर्स मल्टीप्लायर है जी। हाँ दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट मशीन। क्यों, क्योंकि देखिए वो कुछ ऐसा होता है, आप यही तो बोल रहे ना, वेन्स जिससे बनता है, यही बोल रहे, यही वाला ना, तो लोड आप इधर से लगाओगे, लाइए दिखाइए, मैं तो चला बंदूक चल जाए मुझसे। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे ये आप लोड लगा रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, सॉरी, ठीक है। फल्क्रम कहाँ पे है इसमें, ये फल्क्रम है, कोई लोड बताओ, लोड कहाँ है, लोड ही एफर्ट है, सोचिए क्या है ये, लोड ही एफर्ट है, तो क्या हम बस डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये हमारा लोड है। क्योंकि आप देखेंगे अगर यही सेम चीज़ होता कि लोड ही एफर्ट है, मतलब यही, तो ये इक्विलिब्रियम पे हमेशा रहता, तो क्यों ये पार्शियलिटी होती कि एक को करने में बड़ी मुश्किल हो रही, एक को करने में बड़ा इजी हो रहा, सब कुछ बड़े आराम से होना चाहिए। जितना ही स्प्रिंग का कॉइलिंग बढ़ा दो, जितना ही स्प्रिंग की इलास्टिसिटी कम कर दो, उतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से ये क्या है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, ठीक है। इस केस में आप प्रोडक्ट वर्क देख नहीं पा रहे हो क्योंकि ये कॉइलिंग में जा रहा है, लेकिन कर रहा है वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है, यहीं पे रख दे रहा है। चलिए क्लास 1 लीवर्स आप लोग ने अच्छे समझ लिया, हम लोग अगले क्लास में क्लास 2 लीवर्स की बात करेंगे। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।